अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम पाइथन के बेसिक कंडीशनल स्टेटमेंट को कवर अप करेंगे जो हमारे इफ एल्स होते हैं। ठीक है, तो चलें शुरू करते हैं। तो सो फार जो भी अब तक हमने कवर अप किया उसमें हमारे पास तीन मोड्स ऑफ ऑपरेशन होते हैं। ठीक है, जो अभी तक हम कवर अप कर रहे थे वो हमारा सिक्वेंशियल मोड था। ठीक है, सिक्वेंशियल मोड में होता क्या है, आपका कोड जो भी आपने लिखा है इसमें एडिटर में वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है और आपका एग्जीक्यूट होने के बाद ख़त्म हो जाता है। कहीं पे भी उसको सोचना नहीं पड़ता कुछ, बस वो डायरेक्ट लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होके और ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो हमारा सिक्वेंशियल मोड होता है। सेकेंड पार्ट जो है हमारा वो है कंडीशनल, जो कि अब आज हम कवर अप करेंगे। इसमें ये होता है कि हमारी कंडीशनल वे में रिएक्ट करता है। लाइक बीच में कोई कंडीशन लगी हुई हो तो कुछ कोड आपका चलेगा अगर कंडीशन ट्रू होगी, कुछ आपका नहीं चलेगा भले वो लिखा हुआ भी हो। ठीक है, तो कंडीशनल हम आज कवर करेंगे। तीसरा हमारा रेपिटेटिव होता है, जो एक ही पार्ट को बार बार रिपीट करना। उस पार्ट को बार बार लिखने के बजाय एक ही दफ़ा लिखना इस तरीके से कि वो बार बार रिपीट हो जाए, तो वो रिपीटेटिव पार्ट होता है, वो हम आगे इंशाल्लाह लूप्स में कवर अप करेंगे। तो कंडीशनल स्टेटमेंट की बात करते हैं। तो बेसिक हमारे पास इफ एल्स ही होते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ लैंग्वेज जो डाले हैं उनमें भी आपको यही मिलेंगे। इसका सिंटैक्स क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सिंटैक्स हमारा कुछ इस तरीके से होता है, इफ़ आपकी कंडीशन और उसके बाद ब्लॉक ऑफ कोड उसका जो भी है, और एल्स उसके बाद कंडीशन। अब आप यहाँ पे नोट करें कि यहाँ पे ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो मैंने थोड़ा स्पेस दे के लिखा है। तो यही स्पेस लगाना ज़रूरी है, पाइथन में इसे हम इंडेंट कहते हैं। ठीक है, और ये स्पेस शो करता है कि अब ये जैसे कोड आगे से शो रहा है, इट मीन्स कि ये इफ़ का पार्ट है, या ये कोड जैसे आगे से शो रहा है इट मीन्स ये एल्स का पार्ट है। तो ये ज़रूरी है कि आप इसको इंडेंट से डिफ्रेंशिएट करें। तो करके देख लेते हैं क्या सीन है। ठीक है, तो अभी हमारे केस में यहाँ पे क्या शो हुआ है कि 2 > 3, जो कि नहीं है कंडीशन 2, तो हमारा ये वाला पार्ट प्रिंट हो रहा है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं इसको उल्टा कर देता हूँ तो ये सेकंड हमारा पहला वाला पार्ट शो हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी जैसे कंडीशन लगी हुई है अभी जैसे हाईलाइट हुई हुई है, मीन से शो करा रही है कि ये चीज़ प्रिंट नहीं होगी। ठीक है, तो कंडीशनल ने क्या किया कि हमारा ब्लॉक ऑफ कोड जैसे लिखा हुआ तो है कोड हमारे पास यहाँ पे, लेकिन चला सिर्फ ये बिकॉज ऑफ द कंडीशन। ठीक है, अब ये हमारा पार्ट नहीं चला, तो ये हमारा कंडीशनल मोड है। ठीक है, अब इफ़ एल्स में आप मल्टीपल कंडीशन भी दे सकते हैं। लाइक अगर इफ़ 2 <1 <3 एंड 2 ≠ 3, तो अब हमारे पास एस प्रिंट हुआ। अब यहाँ पे क्या हुआ, मल्टीपल कंडीशन आ गई। इसी तरीके से आप कंडीशन 1 2 3 4 एंड और लगा लगा के बहुत ज़्यादा भी कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपको सिनेरियो क्या है। कंडीशन बहुत ज़्यादा लंबी भी हो जाती है कभी कभार, कभी कभार एक दो में भी काम हो जाता है। ठीक है, एज पार्ट ज़रूरी नहीं है कि हमें हमेशा लिखें, क्योंकि एज पार्ट जस्ट ये है कि अगर आप लिखना चाहो तो लिख लो। लाइक अगर ये कंडीशन ट्रू ना हो तो हम एज पार्ट यूज़ करते हैं। और क्यों यूज़ करते हैं कि भाई अब हमारे पास ये दो सिनेरियो हैं, इन दो सिनेरियो के अलावा अगर कोई भी सिनेरियो हो तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो ये चीज़ प्रिंट कराए, तो तब हम एस पार्ट लगाते हैं। वरना एस पार्ट लगाना कोई ज़रूरी नहीं है। मगर बगैर मतलब बगैर एस पार्ट के भी इस तरीके से हमारा कोड रन हो जाएगा। ठीक है, और एल्स डायरेक्ट भी नहीं लग सकता बगैर इफ़ के। एक ज़रूरी है कि एल्स से पहले एक ना एक इफ़ होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ एल्स आपका काम नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे इफ़ एल्स कंडीशन स्टेटमेंट होते हैं। अब इन्हीं कुछ सवालात देख लेते हैं, एक दो सवालात कर लेते हैं। तो ये कुछ सवालात हैं मैं आपसे शेयर करूंगा, बाकी इसमें से लेट से हम पहला वाला उठा लेते हैं। ठीक है, तो ये सवाल है, राइट अ प्रोग्राम टू आस्क अ यूज़र फॉर हिज नेम, इफ़ द नेम लेंथ इज ग्रेटर देन 10 प्रिंट फाइन अदरवाइज ट्राई अगेन। ठीक है, तो नेम इनपुट लेना है, तो नेम इनपुट ले लेते हैं। ठीक है, ये मेरा नेम इनपुट ले लेगा। ठीक है, फिर मुझे उसकी चेक करनी है क्या, लेंथ। अगर लेंथ 10 से ज़्यादा है तो फाइन प्रिंट हो, अदरवाइज नहीं हो। ठीक है, तो इफ़ लेंथ ऑफ नेम इज ग्रेटर देन 10 फाइन, एल्स ट्राई अगेन। ठीक है, तो रन करके देखते हैं। तो लेट से मैं अपना नाम दे दूँ अगर, तो ये लेन 10 से ज़्यादा है। ठीक है, सिमिलरली कोई और देखते हैं। तो नेम अगर लाइन छोटी है तो वो नहीं कर रहा है। इस तरीके से आप सवालात करेगा, और जो भी मैंने मेंशन किए हुए
ये वाले सवाल ज़्यादा मुश्किल नहीं है, कुछ में हमारे डायरेक्ट इफ कंडीशन एल्स कंडीशन लगेंगी, कुछ में हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर भी मिक्स होकर लगेंगे। लॉजिकल ऑपरेटर मिक्स होकर कैसे लगेंगे वो मैंने बता दिया कि एंड और लगाते जाएं, आप बढ़ाते जाएंगे आप कंडीशन ना, 1 2 3 जितनी भी, वो आपकी एंड और लगा लगा के वो एक्सपेंड होती रहेगी। ठीक है, तो इफ़ एज आई होप इफ़ एज कंडीशन आपको समझ आया हो। कोई सवाल हो उसके वाले से तो ज़रूर पूछेगा कमेंट सेक्शन में। बाकी अपना ख्याल रखेगा। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।